17 सितंबर गुज़िश्ता 17 सितंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब ने जो औरंगाबाद में मुख्य ध्वजारोहण मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम का मनाया, वहां पर उन्होंने अपने भाषण में ये ऐलान किया कि परभनी ज़िले को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दिया जाएगा। हालांकि ये फर्स्ट स्टेज है कि इसमें अभी सिर्फ ऐलान हुआ है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के परभनी जिलाध्यक्ष आलमगीर खान साहब है, उनसे बात करते हैं। आलमगीर खान साहब, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल में। और आज जो हम आपसे रूबरू हो रहे हैं और आज का जो मुद्दा है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, परभनी ज़िले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की खुशियां मनाई जा रही है, दिवाली मनाई जा रही है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि 40 सालों से जिसकी मांग हो रही थी वो कहीं ना कहीं एक ऐलान तो उसमें हुआ है। आगे का अभी आगे तो बहुत दिल्ली दूर है, लेकिन क्या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के क्या गाइडलाइन है और क्या प्रोसीजर होता है, या सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया और दूसरे दिन से कॉलेज चालू हो गया, ऐसा है? या इसमें तफसीली मालूमात क्या दे सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। जनाब कुरैशी साहब, जिस तरह से आपने सवाल किया, बिल्कुल ही ये एक सवाल मैं आपको एक कहानी से शुरू करना चाहता हूँ ताकि आपके दर्शक अच्छी तरीके से समझ जाएं कि इस तरह का एक वाक़या है कि एक महाराजा के दरबार में बहुत सारे दरबारी थे, नवरत्न जो कहते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर बैठे थे। एक संगीतकार वहाँ पर आता है और बहुत ही अच्छी आवाज़ में, मधुर आवाज़ में एक गीत सुनाता है महाराज को, और महाराज को गीत बहुत पसंद आता है। उसी के साथ महाराज ने ऐलान किया कि इनाम तुझे दिया जाएगा और बहुत सारी जागीर, ज़मीन, घोड़े, हाथी, इनाम में ज़ेवरात, सारे इनाम की घोषणा महाराज ने कर दी। और वो संगीतकार बहुत ही खुश हो जाता है, खुशी के साथ अपने घर वापस चले जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी को कहता है कि आज मैं महाराज के दरबार में गया था और महाराज को बहुत अच्छा गीत सुनाया और महाराज ने मुझे ये इनामों से नवाजा है, ये इनाम मुझे दिए हैं, ये जायदाद, ज़मीन मुझे दी, ज़ेवरात मुझे दिए। और इंतज़ार करते रहता है इनामात का। 1 महीना गुज़रता है, 2 महीना गुज़रता है, इनामात उसे नज़र नहीं आते। वो दोबारा वापस महाराज के दरबार में आता है। दरबार में आने के बाद महाराज से सवाल करता है कि महाराज, गुस्ताखी माफ़, मैंने आपको संगीत सुनाया था, बहुत ही आपको अच्छा लगा और आपने उस संगीत के अच्छे लगने पर मुझे इनामात से नवाजा, इनामात का मुझ पर ऐलान किया, लेकिन महाराज अभी तक मुझे इनाम मिला नहीं है। तो महाराज कहते हैं कि तूने संगीत बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा सुनाया, मेरे कानों को बहुत अच्छा लगा, तूने मेरे कानों को खुश किया, मैंने तेरे कान को खुश किया, बात बराबर, हिसाब बराबर, और जा यहाँ से। तो इस तरह से एक चीज़ हो गई है यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की। मेडिकल कॉलेज परभनी में ज़रूर आना चाहिए, तरक्की होना चाहिए, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं हमारे परभनी ज़िले के दर्शकों को, आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज ऐलान कर देने से और बैनरबाजी ठोकने से, माननीय सांसद लोकसभा के पटाखे छोड़ने से, माननीय सांसद हमारे राज्यसभा के उनके पास जाकर हार पहनाने से ये चीज़ साबित नहीं होती है कि मेडिकल कॉलेज का प्रोसीजर ग्राउंड पर काम चालू हो गया। सबसे पहली बात, पहला सवाल मेरा ये आप महाविकास आघाड़ी और माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब से यही है कि ये हमको पहले बताएं, परभनी की जनता को बताएं कि ये प्राइवेट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज का अप्रूवल हुआ मेडिकल, या सरकारी मेडिकल कॉलेज का अप्रूवल आपने दिया है। सबसे पहला सवाल हम ये आपसे, आपकी सरकार से करते हैं। दूसरी, जिस तरह से आपने क्वेश्चन किया कि मेडिकल कॉलेज यहाँ पर लाने का प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ फैमिली वेलफेयर जो मंत्रालय होता है दिल्ली में, उसका एम्पेरिकल डेटा होता है कि 179 करोड़ का प्रोजेक्ट होता है मेडिकल कॉलेज का, जिसमें 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडिंग आता है, 25% फंडिंग
राज्य सरकार को देना होता है। तो राज्य सरकार को ज़मीन दिखानी होती है, ज़िले का सरकारी दवाखाना जो 200 बेड का है उसको जो मेडिकल कॉलेज के नॉर्म्स होते हैं, जो उसको अप्रूव करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत होती है वो चीज़ें केंद्र सरकार को दिखानी पड़ती है, तभी जाकर 2-3 स्टेज में इंस्टॉलमेंट में केंद्र सरकार की फंडिंग आती है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज की ज़मीन परभनी ज़िले में सरकार कहाँ पर कौन सी दे रही है। तो ये जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, और इस समय ऐलान करने का मकसद यही है। मैं जनता को यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले ज़िला परिषद चुनाव सर पर है, और इस तरह की ये सरकार यहाँ पर मुख्यमंत्री आकर घोषणाबाजी करना, यानी कि जिस तरह से मैंने आपको कहानी सुनाई वो कहानी वैसे ही नज़र आती। जनता को ये सवाल करना चाहिए कि आप जब मेडिकल कॉलेज अप्रूवल करने की ऐलान कर रहे हैं, हम तब तक बैनरबाजी नहीं करेंगे जब तक हमारे पास प्रेस रिलीज़ नोट सरकार मंत्रालय के तरफ से नहीं आती। जब ये प्रेस रिलीज़ नोट सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास आ जाएगी तभी हम मानेंगे कि ये काम शुरू हो चुका है। तब तक हम ये चीज़ को सिर्फ एक जुमलेबाजी, जिस तरह से 2014 में चाय वाले साहब फिर चाय से अचानक अपना हुलिया रूप बदल कर जनता के बीच आ जाते हैं और उनका रूप हो जाता है चौकीदार। तो ये चौकीदार चाय वाले साहब 15 लाख काला धन एक एक व्यक्ति के अकाउंट में 15 लाख आएगा, और वही आज मौजूदा गृह मंत्री जो बैठा है वो किसी एक इंटरव्यू में कहता है कि ये तो राजनीतिक जुमलेबाजी है, ये चुनाव से पहले ऐसी जुमलेबाजी सभी करते हैं। तो इस तरह से मूर्ख बनाना जनता को बंद करिए, एम्पेरिकल डाटा पर बात करिए। मेरे पास एम्पेरिकल डाटा है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में नंबर 2 पर महाराष्ट्र है, जो सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में है। नंबर 1 पर तमिलनाडु है, और ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। हमारा भारत देश दुनिया का नंबर 1 देश है जो सबसे ज़्यादा मेडिकल डॉक्टर्स को यहाँ पर पैदा करता है। सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस भारत के अंदर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे सिविल हॉस्पिटल की हालत कैसी होती है सब लोग जानते हैं इस बात को, क्योंकि ये लोग सरकार जनता के लिए नहीं बल्कि उद्योगपति, प्राइवेट सेक्टर और वहाँ पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने, देश को बेचने के लिए आज ये स्थिति लेकर आए हैं। खान साहब, जैसा कि परभनी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ऐलान ज़रूर हुआ है, लेकिन जो गाइडलाइन है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट की, और जो ज़मीन पर दिखना चाहिए, जो एक आदेश, जो ऑर्डर दिखना चाहिए, वो अभी तक दिखाई नहीं दिया है। एक ऐलान हुआ है जो मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिन के मौके पर मुख्यमंत्री ने औरंगाबाद में किया है। कि आप इसमें कैसे देखते हैं इस ऐलान को, और क्या मालूमात है? देखिए, जिस तरह से मैंने बताया आपको कि एक डेटा मैं आपके सामने रखता हूँ, ये मैं चाहूँगा कि आपका कैमरा थोड़ा सा पास लेकर आएँ। ये गाइडलाइंस होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेडिकल कॉलेजेस अटैच विथ एग्जिस्टिंग डिस्ट्रिक्ट रेफरल हॉस्पिटल्स। अब इसमें मैं आपको डेटा दिखाता हूँ कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। ये प्रोसीजर इसका ऐसे फॉलो होगा कि फंडिंग का सबसे पहले एक होता है कि फंडिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर अपग्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट रेफरल हॉस्पिटल इनटू अ मेडिकल कॉलेज would be shared between the central government, central and state or union territory UT governments, whereas funds for land requirement, faculty, staff, component and recurring expenses which have not been included in the project cost would be borne by the स्टेट, यानी कि राज्य और केंद्र सरकार द्वारा, गवर्नमेंट कंसर्न, द मेडिकल कॉलेज वुड बी established.
एट द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 179 करोड़ रुपए की लागत से ये मेडिकल कॉलेज बनने वाला है। ये सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है। एज पर द मेडिकल कॉलेज फॉर फंड्स विच वुड बी शेयर्ड बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, केंद्र सरकार और स्टेट की राज्य सरकार, ये दोनों शेयर करेंगे भागीदारी। एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो ऑफ, यानी कि सरकार, यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट का जो रेशो होगा 10% होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेशो होगा वो 90% होगा। यानी कि 179 करोड़ में 90% केंद्र सरकार डालेगी, 10% राज्य सरकार डालेगी फॉर नॉर्दर्न, यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है और बाकी के जो स्टेट्स है, जैसा महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में 75% जो लागत होती है वो लागत देगी केंद्र सरकार और 25% की लागत राज्य सरकार को उठाना पड़ेगा। ये एम्पेरिकल डेटा है। मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र का जो डेटा है यहाँ पर हमारे पास, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर महाराष्ट्र नंबर 7 पर, यहाँ पर सरकारी मेडिकल कॉलेज कितने हैं? 21 सरकारी मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 2950 सीटें अवेलेबल है। और जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस 27 महाराष्ट्र में है, जिसकी सीटें हैं 3645, यानी कि 48 कॉलेजेस सरकार प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो ये हमारे पास डेटा हमारे सामने रखा हुआ है। जिस तरह से आप घोषणाबाजी कर रहे हो और जिस तरह से मुख्यमंत्री आकर औरंगाबाद में ऐलान किया कि सरकारी कॉलेज परभनी को दिया जाता है, तो ये घोषणाबाजी करना बंद करिए। ये आप हमको, हमारी जनता को, 20 लाख परभनी की जनता को आप ये बताइए कि घोषणाबाजी से नहीं, बल्कि ये प्रेस नोट, प्रेस रिलीज़, ये हमारे पास घोषणा की गई है, ये हमारे पास सरकारी कागज़ है और उसके ज़रिए से ये ऐलान किया गया है। इसका फाउंडेशन स्टोन यानी कि भूमि पूजा ये तारीख को शुरू हो रही है। ये करके दिखाइए आप। लेकिन जनता तो अच्छी तरीके से जानती है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कितनी प्रेम कहानी चल रही है। जनता तो इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि केंद्र सरकार इतनी आसानी से ये होने देगी। राणे साहब केंद्र मंत्री, क्या हाल किया उनका? बेचारे प्लेट लेकर खाने को बैठे थे, अरेस्ट करने को पुलिस आ गई। तो जनता देखिए किस तरह से कर रही है। और केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्र सरकार ईडी रेड, आईटी रेड, आपके मंत्रियों के ऊपर नोटिसेस, तो ये सारे चीज़ें हो रहे हैं। मैं यहाँ पर परभनी की जनता को कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, आप इनके बातों में मत आइए। हम जब तक खुशी नहीं मनाएंगे, यकीनन वंचित बहुजन अघाड़ी आलमगीर खान बहुत खुश होगा जब इसका भूमि पूजा किया जाएगा, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा। हम आपकी बराबर तारीफ़ करेंगे कि आपने एक ज़िले को एक मेडिकल कॉलेज यहाँ पर ला कर दिया। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये जुमलेबाजी, ये घोषणा करना और चुनाव से पहले ये स्टंटबाजी हमेशा होती आई है। परभनी में चुनाव है, बहुत सारी जगहों पर हमारे ज़िलों में चुनाव लगे वाले हैं, ज़िला परिषद के बहुत सारे चुनाव लगे हैं, नगर पंचायत के, अभी महानगर पालिका चुनाव आएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि आप जनता को बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। यहाँ पर जनता बेवकूफ़ नहीं है। आपके घोषणाओं का सवाल करने के लिए वंचित बहुजन अघाड़ी आपको आपके सामने खड़ी होती है और ये अपने प्रश्न, आप अपने जवाब, सवाल आपके सामने रखती है। इसका उत्तर दीजिए। माननीय यहाँ पर सांसद है, आप मेरे सवालों का मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप जवाब दीजिए। मैं चैलेंज करता हूँ कि आप बताइए कि आपके पास क्या यहाँ पर जानकारी है, कितनी स्टडी आपके पास है। माननीय सांसद, राज्यसभा यहाँ पर है, आप जनता के बीच में रखिए बात को, ये चीज़ बताइए। जनता जानना चाहिए कि यहाँ पर जनता को किस तरह से बस श्रेय लेने में बैठे हुए हैं, बस हार पहन रहे हैं, ये आ रहे हैं, एक साहब आते हैं, खासदार पटाखे छोड़ रहे हैं, बैनर लग गए हैं सब जगह, धन्यवाद। अरे धन्यवाद किस बात का? किस बात का? ऐलान करते ही धन्यवाद। महाराजा है आप और सरकारी अस्पताल आ रहा है तो किसका, किसके पैसे का अस्पताल लग रहा है? आपके बाप के पैसे से थोड़ी अस्पताल बना रहे हो आप। ये टैक्स पेयर मनी है,
ये गरीब कमाता है, उसका टैक्स देता है, ये टैक्स सरकार के पास जमा होता है, वो फंडिंग से ये कॉलेज बनाया जाता है। कोई एहसान नहीं कर रही है यहाँ की सरकार अगर कॉलेज परभनी ज़िले को ला कर देती है। और आप सरकार में बैठे हुए हैं और आप 30 साल से बाल किला यहाँ पर मजबूत बाल किला, यहाँ पर से पहचान बनी है सेना की, और वही पहचान आप अपनी सरकार को रखते हुए यहाँ पर आप अपना आंदोलन कर रहे हैं। सरकार में होते हुए सत्ता में बैठ कर के आप अपना आंदोलन जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात मेरे हिसाब से लग रही है। और जनता जब खुश हो रही है तो मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि कृपया कर आप जब खुश होते हैं आप या जब हंसते हैं तो यही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं जो सत्ता में और कुर्सी पर बैठे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये चीज़ें हो रही है, ये चुनावी स्टंटबाजी, ये यहाँ पर जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और वंचित बहुजन अघाड़ी ही एक पक्ष है जो गरीब का हक की बात करने वाला पक्ष है और आपके अधिकार को लड़ने वाला पक्ष है। आपके अधिकार को हासिल करके आप तक पहुंचाने वाली एक पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी आज आपके साथ, आपकी आवाज़ उठाने के लिए आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से जनता तक मैं बात पहुंचा रहा हूं। आलमगीर खान साहब, जैसा कि आपके नेता एडवोकेट प्रकाश बाड़ा साहब अम्बेडकर जो कि हमेशा दलितों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, उनके न्याय की बात करते हैं, और क्या आपको लगता है कि ये सब जो अभी इस वक्त देश भर में और महाराष्ट्र में जो चल रहा है, ये सब एक कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है? जो मूल मुद्दे हैं, जो महंगाई का, जो भ्रष्टाचार का, और जो विकास पूरी तरह से रुक गया है, और जो कोरोना के अंदर जो फेलियर हुआ है, उस तमाम बातों को बाजू में रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं आपके हाथ में एक ऐसा तोहफ़ा दिया जा रहा है कि आप इसे लीजिए और आप खुश हो जाइए। क्या कहें? देखिए, मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, जिस तरह से मेडिकल कॉलेज की बात हो रही थी, मेडिकल कॉलेज की बात, एक और सवाल यही रहा, 2014 से पहले 15 साल कांग्रेस यहाँ पर हुकूमत किया, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, और केंद्र में किसकी सरकार थी? केंद्र में यूपीए गवर्नमेंट थी। मनमोहन सिंह यहाँ प्रधानमंत्री थे। राज्य में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार, तब मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं आया? ठीक है, कोई बात नहीं। और 2014 के बाद केंद्र सरकार सेक्युलर पार्टी कहने वाली पार्टी गिर गई, यहाँ पर फडणवीस सरकार बन गई। 2014 के बाद एनडीए केंद्र में सरकार बनाई, राज्य में हमारे भाजपा और सेना मिलकर के सरकार बनाई। 5 साल आपकी सरकार हुकूमत रही, तब यहाँ पर कॉलेज की बात नहीं आई। सेना तो भागीदार थी सरकार में। 2019 के बाद तमाशा हुआ, जनता ने देखा, एक कुछ घंटे के मुख्यमंत्री, अब मैं कुछ इस तरह से नहीं किसी का मजाक उड़ाना चाहूँगा, नहीं कुछ किसी को तरबूज बोलकर या कुछ ऐसा मैं नहीं बनाना चाहूँगा। एक दिन में जाकर शपथ ली और जो भी उनके ऊपर आरोप लगे हुए थे, माननीय जो भी क्लीन चिट वगैरह सारा चीज़ें आ गए, और उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद आज भी वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं सारा क्लीन चिट लेकर। और आज महाविकास आघाड़ी बनी है। महाविकास आघाड़ी कौन कौन है? सेना, राष्ट्रवादी, वाह 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 वाह, क्या सेक्युलर पार्टी है, वाह साहब वाह। कांग्रेस, ये सेक्युलर पार्टी आज फिर यहाँ पर आकर ये मजाक, किस तरह का मजाक बना रहे हैं। तो जिस तरह से आप सारे चीज़ों के हालात देख रहे हैं कि जनता नहीं बेवकूफ़ बनेगी। अब दूसरा रहा सवाल, मुद्दा यहाँ पर, यहाँ की हालात का, जिस तरह से आपने महंगाई की बात की, क्या किसी ने सोचा था कि 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल, क्या किसी ने सोचा था आज पकवान का गैस, आज हमारी घर में महिलाएं किस तरह से अपने पैसों को बचत कर कर यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, कि गैस सिलेंडर आज 900-1000 रुपये के ऊपर होगा घर का पकवान गैस। आज दाल कितनी है, तेल कितने में, आज कितनी महंगाई बढ़ गई है, वो मुद्दों पर बात नहीं। ये मुद्दों से ध्यान बटा रहे हैं, ये घोषणाएं कर रहे हैं। सड़क पर निकलेंगे तो धन्यवाद बैनर नज़र आएंगे आपको, और वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाई देंगे, ये हार पहन रहे हैं, वो हार पहन रहे हैं।
वाह 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 वाह, ये तमाशा चालू है साहब। यहाँ पर वंचित बहुजन अघाड़ी आदरणीय बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर इस तरह की राजनीति से कभी करीब नहीं हुए। इस तरह की राजनीति को वो अपनी जूती की नोक पर रखे हैं। अगर से वो राजनीति करते बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर, तो राजनीति सिर्फ और सिर्फ एक गरीब की रोटी उसके घर तक पहुँचे, 2 वक्त की रोटी उसकी भूख मीटे, इस बात की राजनीति वंचित बहुजन अघाड़ी आदरणीय बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर जी करते हैं। और ये चीज़ ही हम जनता के पास आज लेकर जा रहे हैं। और सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी राजनीति, जितना राजकारण महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र की जनता ने देखा है, तो आज जनता को सिर्फ एक पक्ष अपोजिशन के रूप में, जनता की गरीब आवाज़ के रूप में एक ही पक्ष आपको नज़र आएगा जो आज आपके लिए खड़ा होगा, प्रशासन को हिलाने के लिए खड़ा होगा। तो वो सिर्फ और सिर्फ बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर रहेंगे और सिर्फ वंचित बहुजन अघाड़ी आपके लिए, आपके हित में जद्दोजहद लड़ाई करते रहेगी। जैसा कि अभी 2022 के जो स्थानिक स्वराज संस्था के चुनाव आ रहे हैं, इसमें वंचित बहुजन अघाड़ी का क्या रोल रहेगा? वंचित बहुजन अघाड़ी जिस तरह से बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर जी ने अपना निर्णय लिया कि हम अपने बलबूते पर अपनी चुनावी लड़ाई, चुनावी जंग हम लड़ेंगे। हमने किसी के साथ युति करने का ऐलान नहीं किया। हम अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे और उम्मीदवारों को मैदान में यही जनता के बीच अपनी बातों को लेकर जाएंगे। और उम्मीद यही है कि जनता बहुत समझदार हो चुकी है, जनता गरीब ज़रूर है लेकिन जनता बेखौफ बनने वाली नहीं है। वंचित बहुजन अघाड़ी के हाथ को, बाला साहब प्रकाश अम्बेडकर जी के हाथ को मजबूत करेगी और अपने हक़ के लिए लड़ने के वो वंचित बहुजन अघाड़ी को ताकत ज़रूर देगी। यही हमारी उम्मीद परभनी की भी जनता से है और महाराष्ट्र की भी जनता से है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, जय मीम, नमस्कार, धन्यवाद। तो नाजरीन, ये थे आलमगीर खान साहब जो वंचित बहुजन अघाड़ी से, जिन्होंने लोकसभा भी लड़ी थी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस परभनी में वंचित बहुजन अघाड़ी को मिला था। और वो परभनी के वंचित बहुजन अघाड़ी के ज़िला अध्यक्ष हैं और उन्होंने बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है। जो इन दिनों चर्चाएं गर्म है महाराष्ट्र में और पूरे परभनी ज़िले में जो खुशियां मनाई जा रही है मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को लेकर, उस पर उन्होंने अपनी राय, अपनी पार्टी का क्या नज़रिया है वो रखा है। और ये एक साफ मैसेज उन्होंने दिया है कि यहाँ पर जिस तरह से एक जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश हो रही है चुनाव के पहले कि आपको दिया जाएगा। अभी किसी किस्म का कोई आदेश नहीं है, गवर्नमेंट से किसी किस्म का कोई आदेश पास नहीं हुआ है, ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ना सेंट्रल गवर्नमेंट से, सिर्फ एक ऐलान हुआ है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये कहा जाए कि वो तो एक भाषण के अंदर का एक जुमला था। ऐसा यहाँ पर वंचित बहुजन अघाड़ी के जिलाध्यक्ष आलमगीर खान साहब ने कहा है। और उनकी जो पार्टी है परभनी ज़िले में जिस तरह से जो चुनाव 2022 में आ रहे हैं, स्थानिक स्वराज संस्था, जिला परिषद, महानगर पालिका और उसी के साथ नगर पालिका, नगर पंचायत के जो चुनाव है, उसमें वंचित बहुजन अघाड़ी एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आएगी। क्योंकि जनता ने, ज़िले की 20 लाख जनता ने तमाम पार्टियों को देखा है, उनके काम को देखा है, लेकिन अब जनता वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ रहेगी और उसे पूरी तरह से मजबूत करेगी, परभनी में भी और पूरे महाराष्ट्र में भी। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।